नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रैवल अंकित सिंह ठाकुर यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज मैं आपको सुनाता हूं महान अर्थशास्त्री, धर्मगुरु तथा शाही सलाहकार चाणक्य की कहानी। चाणक्य प्राचीन भारतीय के राजनेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, धर्मगुरु तथा शाही सलाहकार थे। वे प्रारंभिक जीवन में तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे। उन्होंने अर्थशास्त्र तथा चाणक्य नीति जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की भी रचना की है। चाणक्य अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता से नंद वंश का नाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अपनी राष्ट्रनिष्ठा, देश प्रेम, बुद्धिमानी, निडरता के कारण भारतीय सभ्यता में उनका स्थान एकमेव तथा अद्वितीय है। मगध में जन्मे चाणक्य का बचपन गरीबी में बीता। शिक्षा तक्षशिला में ग्रहण की और वहीं पर अर्थशास्त्र के प्राध्यापक भी बने। उन्होंने एक तथा अखंड भारतवर्ष का सपना सजोया था। इसीलिए अत्याचारी नंद वंश का नाश करने का संकल्प लिया और उसे पूर्ण कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर अपने शिष्य चंद्रगुप्त को राजा बनाकर अखंड भारत का सपना साकार किया। चाणक्य के प्रयासों से ही चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और यह एक कुशल शासन का आदर्श बना। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद चाणक्य एक तपस्वी के रूप में वन में चले गए, जहां उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया। पाटलिपुत्र के नंद वंश के राजा धनानंद के यहाँ आचार्य चाणक्य एक अनुरोध लेकर गए थे। आचार्य चाणक्य ने अखंड भारत की बात की और कहा कि वह पौरव राष्ट्र से यमन शासक सेल्यूकस को भगा दे, किंतु धनानंद ने नकार दिया, क्योंकि पोरस राष्ट्र के राजा की हत्या धनानंद ने यमन शासक सेल्यूकस से करवाई थी। जब यह बात आचार्य चाणक्य को खुद धनानंद ने कही थी, तब क्रोधित होकर आचार्य चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं नंदों का नाश न कर लूं, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। उन्हीं दिनों राजकुमार चंद्रगुप्त राज्य से निकाले गए थे। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से मिलकर म्लेच्छ राजा पर्वतक की सेना लेकर पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की और नंदों को युद्ध में परास्त करके मार डाला। नंदों के नाश के संबंध में कई प्रकार की कथाएं हैं। कहीं लिखा है कि चाणक्य ने महानंद के यहां निर्माल्य भेजा, जिसे छूते ही महानंद और उसके पुत्र मर गए। कहीं विषकन्या भेजने की कथा लिखी है। मुद्रा राक्षस नाटक के देखने से जाना जाता है कि नंदों का नाश करने पर भी महानंद के मंत्री राक्षस के कौशल और नीति के कारण चंद्रगुप्त को मगध का सिंहासन प्राप्त करने में बड़ी बड़ी कठिनाइयां पड़ी। अंत में चाणक्य ने अपने नीति बल से राक्षस को प्रसन्न किया और चंद्रगुप्त का मंत्री बनाया। बौद्ध ग्रंथों में भी इसी प्रकार की कथा है। केवल महानंद के स्थान पर धनानंद शब्द है। कुछ विद्वानों के अनुसार आचार्य चाणक्य का जन्म पंजाब के चड़त क्षेत्र में हुआ था, अर्थात आज का चंडीगढ़, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। कई विद्वानों का यह मत है कि वह कांचीपुरम के रहने वाले द्रविड़ ब्राह्मण थे। वह जीविकोपार्जन की खोज में उत्तर भारत आया थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार केरल भी उनका जन्म स्थान बताया जाता है। इस संबंध में उनके द्वारा चरणी नदी का उल्लेख इस बात के प्रमाण के रूप में दिया जाता है। कुछ संदर्भों में यह उल्लेख मिलता है कि केरल निवासी आचार्य वाराणसी आए थे, जहां उसकी पुत्री खो गई। वह फिर केरल वापस नहीं लौटे और मगध में आकर बस गया। इस प्रकार के विचार रखने वाले विद्वान उन्हें केरल के निषाद कुतुल्लुर नाम पुत्री वंश का वंशज मानते हैं। कई विद्वानों ने उन्हें मगध का ही मूल निवासी माना है। कुछ बौद्ध साहित्यों ने उन्हें तक्षशिला का निवासी बताया है। आचार्य के जन्म स्थान के संबंध में अत्यधिक मतभेद रहने के कारण निश्चित रूप से यह कहना कि उनका जन्म स्थान कहाँ था कठिन है,
परंतु कई संदर्भों के आधार पर तक्षशिला को उनका जन्म स्थान मानना ठीक होगा। आचार्य के बारे में यह कहा जाता है कि वह बड़े ही स्वाभिमानी एवं राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति थे। एक किंवदंती के अनुसार एक बार मगध के राजा महानंद ने श्राद्ध के अवसर पर आचार्य को अपमानित किया था, जबकि तथ्यों से उजागर होता है कि धनानंद की प्रजा विरोधी नीतियों के कारण ब्राह्मण चनक, जो कि आचार्य के पिता थे, द्वारा विरोध करने पर उन्हें कारगर में बंदी बनाकर उनके परिवार को देश निकाला दे दिया गया था। तथापि राष्ट्रहित में चाणक्य ने धनानंद से सीमांत देशों के लिए सैनिक सहायता के लिए विनती की, जिससे बाहरी आतताई भारतीय जन का अशुभ न कर सके। परंतु मद में अंधे धनानंद ने उनका अपमान कर उन्हें राजमहल से निकाल दिया। आचार्य ने क्रोध के वशीभूत होकर अपनी शिखा खोलकर यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह नंदवंश का नाश नहीं कर देंगे तब तक वह अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। आचार्य के व्यावहारिक राजनीति में प्रवेश करने का यह भी एक बड़ा कारण था। नंदवंश के विनाश के बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पर बैठने में हर संभव सहायता की। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा गद्दी पर आसीन होने के बाद उसे पराक्रमी बनाने और मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से उन्होंने व्यावहारिक राजनीति में प्रवेश किया। वह चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री भी बने। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के कारण छोटे छोटे राज्यों की पराजय से अभिभूत होकर आचार्य चाणक्य ने व्यावहारिक राजनीति में प्रवेश करने का संकल्प किया। उनकी सर्वोपरि इच्छा थी भारत को एक गौरवशाली और अखंड भारत रूप में देखना। निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य उनकी इच्छा का केंद्र बिंदु थे। आचार्य चाणक्य को एक और पारंगत और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ के रूप में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और संरक्षक माना जाता है, तो दूसरी ओर उन्हें संस्कृति साहित्य के इतिहास में अपनी अतुलनीय एवं अद्भुत कृति के कारण अपने विषय का एकमात्र विद्वान होने का गौरव प्राप्त है। आचार्य चाणक्य की विद्वता, निपुणता और दूरदर्शिता का बखान भारत के शास्त्रों, काव्यों तथा अन्य ग्रंथों में परिव्याप्त है। आचार्य चाणक्य द्वारा नंदवंश का विनाश और मौर्य वंश की स्थापना से संबंधित कथा विष्णु पुराण में आती है। अति विद्वान और मौर्य साम्राज्य का महामंत्री होने के बावजूद आचार्य का जीवन सादगी का जीवन था। वह सादा जीवन उच्च विचार का सही प्रतीक थे। उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में अत्यधिक सादगी का जीवन बिताया। वह एक छोटा से मकान में रहते थे और कहा जाता था कि उनके मकान की दीवारों पर गोबर के उपले थोपे रहते थे। उनकी मान्यता थी कि राजा या मंत्री अपने चरित्र और ऊंचे आदर्शों के द्वारा लोगों के सामने एक प्रतिमान दे सकता है। उन्होंने सदैव मर्यादाओं का पालन किया और कर्मठता की जिंदगी बिताई। कहा जाता है कि बाद में उन्होंने मंत्री पद त्याग कर वानप्रस्थ जीवन व्यतीत किया था। वस्तुतः उन्हें धन, यश और पद का कोई लोभ नहीं था। सार तत्व में वह एक वितरागी, तपस्वी, कर्मठ और मर्यादाओं का पालन करने वाले व्यक्ति थे, जिनका जीवन आज भी अनुकरणीय है। एक प्रकांड विद्वान तथा एक गंभीर चिंतक के रूप में आचार्य तो विख्यात है ही, एक व्यावहारिक एवं चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में भी उन्हें ख्याति मिली है। नंदवंश के विनाश तथा मगध साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार में उनका ऐतिहासिक योगदान है। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में आचार्य का सर्वोपरि स्थान है। आचार्य ने राजनीति को नैतिकता से पृथक कर एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में अध्ययन करने का प्रयास किया है। जैसा कि कहा जाता है, आचार्य चाणक्य अखंड भारत के एक महान आचार्य थे। आचार्य की मृत्यु के बारे में दो मुख्य विचार हैं। पहला मुख्य विचार है कि आचार्य की मृत्यु पाटलिपुत्र में 283 ईसा पूर्व में हुई थी
और दूसरा मुख्य विचार है कि आचार्य संन्यास लेकर वन में चले गए और वहां उनकी मृत्यु हुई। उनके निधन के कारण के बारे में भी मतभेद है। कुछ कथाओं के अनुसार एक साजिश के चलते उन्हें जलाकर मार दिया गया था। तो यह थी प्राचीन भारतीय राजनेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, धर्मगुरु तथा शाही सलाहकार आचार्य चाणक्य की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो मेरे चैनल ट्रैवल अंकित सिंह ठाकुर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।